हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे आईएएस के लिए करंट अफेयर, जो कि बिल्कुल उसी फॉर्मेट में होगा जिस फॉर्मेट में आपका एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें निरंतर वीडियो पाने के लिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन सर्किट स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है? तो रामायण सर्किट, ग्रामीण सर्किट, कृष्णा सर्किट। तो ये तीनों सर्किट जो हैं स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकसित किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत विकसित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला द हैग आचार संहिता किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है बैलिस्टिक मिसाइल के प्रसार की रोकथाम के लिए। तो इसे थोड़ा सा ध्यान में रखें, ऐसे क्वेश्चन आ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट जारी की जाती है? लगभग 3 साल से ये मान के चलिए कि 2-2, 3-3 रिपोर्ट आ रही हैं, पूछी जाती हैं। तो इनके बारे में थोड़ा-सा जानकारी होनी चाहिए जो करंट में चल रही हैं। तो ये जो जारी की जाती है वो की जाती है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी अंकटाड के द्वारा। ये ध्यान में रखें इसे। नेक्स्ट है आपका लोन वुल्फ शब्द किससे संबंधित है? बहुत ही नया टर्म्स है ये और ये आतंकवाद से रिलेटिव है। मैं बताता हूँ आपको क्या है ये लोन वुल्फ। किसी भी समूह से सहायता लिए बिना हिंसा करने वाला व्यक्ति। यानी जैसे अभी क्या है, आईएसआई के कुछ ऐसे लड़ाके सामने आए हैं जो क्या करते हैं, एक गाड़ी ले ली और वो भरी भीड़ में एक तरह से मार दी, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हानि होती है, यानी मृत्यु हो जाती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए। तो यही है, उन लोगों के लिए यूज किया जाता है लॉन वुल्फ, यानी जो हमला करता है। जैसे कोई आदमी आया अकेला, उसने खुद को विस्फोट कर लिया अकेला, किसी से संबंध नहीं है उसका, उसने केवल विचारधारा से प्रभावित होकर खुद का विस्फोट कर लिया। तो ये एक तरह से लॉन वुल्फ कहलाता है वो व्यक्ति। नेक्स्ट है आपका, प्राय समाचार पत्रों में रहने वाला कार्ब फिक्स परियोजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपकी विशाल चट्टानों में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का जो भंडार से संबंधित है। विशाल चट्टानों में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के भंडार से संबंधित है कार्ब फिक्स परियोजना। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई पेलिंडावा संधि किससे संबंधित है? अक्सर ऐसी संधियां पूछ ली जाती हैं, तो ये संबंधित है, करंट में भी रही थी ये, परमाणु प्रसार की रोकथाम से। तो ये ध्यान में रखें थोड़ा सा। हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई सांगरी लॉ वार्ता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपकी एशिया में रक्षा व सुरक्षा के संसाधनों से संबंधित सांगरी ला वार्ता, ध्यान में रखें ये। निम्नलिखित में से कौन सा देश मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी एमटीसीआर का सदस्य नहीं है? ये 2016 की बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से घटना थी, और जिसमें भारत जो देश है एमटीसीआर का पहली बार सदस्य बना था। और इनमें ये पूछा है क्वेश्चन कि कौन सा नहीं है इस समय। तो पाकिस्तान नहीं है, न चीन है और ना ही इजराइल है, केवल केवल जो है भारत इसका सदस्य देश बना था 2016 में। तो यही पूछा है इसमें कौन सा सदस्य नहीं है। तो 1, 2 और 4 जो है इसके सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ, ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ की गई एक योजना, इस योजना का नाम है 5:25 योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्रत्येक 5वें या 7वें वर्ष पुनर्वित्त पोषण करने हेतु बैंकों को 20 से 25 वर्ष के दीर्घकालिक ऋणों का विस्तार करने की अनुमति देना। तो इसे थोड़ा सा ध्यान में रखें। 5:25 योजना जो है रिजर्व बैंक द्वारा चलाई गई है और इसका उद्देश्य क्या है ये रहा आपके सामने। हाल ही में चर्चा में रहे पोटेशियम ब्रोमाइड, ये 2016 की महत्वपूर्ण घटना है। पोटेशियम ब्रोमाइड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये क्या है पोटेशियम ब्रोमाइड? पहला स्टेटमेंट है, यह ब्रेड में सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला योजक है। तो ये बिल्कुल सही है, ब्रेड में ही पाया जाता है, ब्रेड में मतलब यूज किया जाता है इसका। दूसरा स्टेटमेंट है, इसे संभावित कैंसर जन्य तत्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये दोनों ही इसके सही हैं, क्योंकि ये चर्चा में इस वजह से रहे थे क्योंकि पोटेशियम ब्रोमाइड की मात्रा अधिक होने से ब्रेड खाने वाले लोगों में कैंसर की एक तरह से तत्व पाए गए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, देख लें उन्हें।
बहुत ही ठीक वीडियो है वो और आपको लाभ ज़रूर देंगे। और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है और निरंतर वीडियो आपके पास आते रहते हैं। तो देखते रहें एग्जाम मेड जी। धन्यवाद।